गुड मॉर्निंग क्लास। एक नई डिजीज़ पढ़ेंगे आज हम, टाइफॉइड। ठीक है। टाइफॉइड होता क्या है, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं पहले स्टार्ट करने से पहले। देखिए टाइफॉइड क्या है। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे में फैलता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है। ये कैसे फैलता है कि अगर कंटामिनेटेड फूड आइटम, पानी या कोई भी ऐसी चीज़ हम खाते हैं जो इन्फेक्टेड है, किससे, इस बैक्टीरिया से, तो वो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। पर्सन से पर्सन इसलिए फैलता है कि क्योंकि पर्सन की यूरिन में, पर्सन के फीसेस में ये बैक्टीरिया होता है। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो यूरिनेट करता है या फीसेस रिलीज़ करता है तो उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। तो उस पर मक्खी आ जाए और मक्खी आपके खाने में बैठ जाए, या फिर वो डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में आ जाए सपोज़, तो ये एक से दूसरे में फैल जाता है। इसलिए कम्युनिकेबल डिजीज़ में काउंट किया जाता है। ठीक है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं इसकी। ठीक। टाइफॉइड, टाइफॉइड होता क्या है और कौन कॉज करता है। टाइफॉइड फीवर है। ठीक है। सिम्टम हम इसके आगे पढ़ेंगे। टाइफॉइड एक तरह का फीवर है, बहुत तेज़ इसमें फीवर आता है। और ये किसकी वजह से होता है। टाइफॉइड फीवर इज़ एन एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज बाई साल्मोनेला टाइफी। एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 7 से 28 दिन। ठीक है। एवरेज 14 दिन। ऑन एन एवरेज 14 दिन में इसके सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। सिम्टम में क्या रहता है, फीवर, ठीक है, वीकनेस, लूज मोशन, पेट में दर्द, यही इसके सिम्टम है बेसिकली। आगे लिखे हुए हैं मैंने। ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लीजिए क्या होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कैसे फैलता है ये। ठीक। पहला है वाटर एंड फूड। तो पहला इसका वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड विद फीसेस और यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम कोई पानी या खाना खा लेते हैं जो कंटामिनेटेड है, कैसे, किसी भी यूरिन या फिर इस फीसेस से, किसके, इन्फेक्टेड पर्सन का जो यूरिन है या फीसेस है। सपोज करिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने यूरिनेट किया, फीसेस रिलीज़ किया, उस पर मक्खी बैठी, फिर वही मक्खी किसी खाने पे बैठी, वो खाना आपने खा लिया, या किसी पानी में गई, वो पानी आपने पी लिया। ठीक है। तो अगर कंटामिनेटेड खाना या कंटामिनेटेड फूड होगा, किससे कंटामिनेटेड, टाइफॉइड बैक्टीरिया से, और वो कहाँ से आया होगा, यूरिन से या फीसेस से किसी इंसान के। ठीक है। तो अगर वो खाना या पानी हम पी लेते हैं तो क्या होता है, आपको भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। मक्खियाँ, फ्लाइज ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। मक्खियाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इस इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, इन्फेक्शन को फैलाने के लिए। मैंने भी आपको बताया कि अगर इन्फेक्टेड एरिया से मक्खी वो बैक्टीरिया लेकर आपके खाने पे आ जाए या पानी पे आ जाए और आप उसे खा लें या पी लें, तो क्या हो जाता है, आपको भी इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर आप डायरेक्ट जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आ जाए, मतलब सपोज करिए किसी ने यूरिनेट किया या फिर कोई अभी फीसेस करके आया है और उसके हाथ ठीक से क्लीन नहीं है, साबुन से धुले हुए नहीं, पूरी तरह से साफ़ नहीं, और उसके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, उसने आपको कुछ दे दिया हाथ से, अपने हाथ में ला लिया, ठीक है, वही फिर हाथ आपके मुंह तक लग गया, तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है। फोर्थ देखिए, ऑल्सो कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू कंटामिनेटेड हैंड और फिंगर विद स्टूल ऑफ द पेशेंट। ठीक है। वही मतलब है कि जो स्टूल मतलब होता है फीसेस। ठीक। तो जो स्टूल है पेशेंट का, इन्फेक्टेड पर्सन का, अब वो जो आता है और उसके हाथ क्लीन नहीं है, पूरी तरह से साफ़ नहीं, उसके नाखून साफ़ नहीं, उसकी उंगलियां साफ़ नहीं, और उस वो कुछ चीज़ आपको दे दे, खाने की कोई चीज़ दे दे या ऐसे कोई पानी दे दे जिसमें उसकी उंगलियां टच हो जाए, या कोई भी किसी भी तरह से वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपको इन्फेक्शन कॉज कर देगा। ठीक है। ठीक। बचाव कैसे किया जा सकता है। देखिए बचने के तरीके देख लीजिए, और ये इसने रोकने के तरीके क्या क्या हो सकता है। प्रॉपर आइसोलेशन ऑफ पेशेंट टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है इसे पूरी तरह से आइसोलेट करना ज़रूरी है, कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है नहीं जो सांस के साथ फैलेगा। यहाँ आइसोलेशन का मतलब है कि उसकी चीज़ें थोड़ी अलग रखें, ठीक है, उसको सेपरेट थोड़ा सा रखें। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल आइसोलेट करने की ज़रूरत है,
क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है। कैसे फैल रहा है? यूरिन से और फीसेस से। तो अगर पर्सन पूरी तरह से साफ रहे, ठीक, और जो भी एरिया यूज़ कर रहा है उसको ठीक से क्लीन करता रहे, तो इसको आप रख सकते हैं। मतलब इतना आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी प्रिवेंशन के लिए हम इसको आइसोलेशन में रखते हैं। क्योंकि अगर मक्खी या फिर किसी भी तरह से ये अगर कांटेक्ट में आ जाता है इसका फीसेस या यूरिन किसी और पर्सन के, तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम इसको कोशिश करते हैं पेशेंट को अलग ही रखें। पानी और दूध जो हम पी रहे हैं, ठीक है, उसको पूरी तरह से उबाल लें, अच्छे से उबाल लें ताकि सारे बैक्टीरिया मर जाएं। थर्ड, एक्सक्रीटा एंड यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिस्पोज ऑफ इन अ सैनिटरी वे। इसका मतलब है कि जो यूरिन है या जो उसका एक्सक्रीटा है, मतलब उसके फीसेस हैं, स्टूल है पेशेंट का, वो प्रॉपर तरह से मतलब डिस्पोज होना चाहिए। मतलब एक नॉर्मल, ऐसा नहीं है जैसे खुले में आप वॉशरूम जाते हैं या खुले में आप एक्सक्रीट करने जाते हैं, तो इससे होता है क्या, ये खुले एरिया में जाएगा तो मक्खियाँ वगैरह बैठनी ही है, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन को बढ़ाएंगे। तो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ का मतलब एक प्रॉपर सैनिटाइज, मतलब एक प्रॉपर टॉयलेट होना चाहिए जहाँ पर ये डिस्पोज ऑफ करा जा सके, ठीक है। मतलब पर्सन के यूज़ के लिए वॉशरूम प्रॉपर होने चाहिए और वो प्रॉपर क्लीन होते रहने चाहिए ताकि किसी और को इन्फेक्शन ना फैले। डिटेक्शन ऑफ टाइफॉइड कैरियर एंड ट्रीटिंग देम। टाइफॉइड कैरियर का मतलब है जिन लोगों को इन्फेक्शन हो रखा है उनको डिटेक्ट कर लिया जाए और उनको ट्रीट कर दिया जाए, क्योंकि इसके सिम्टम आने भी लगभग 28 दिन भी लग सकता है, ऑन एन एवरेज 14 दिन लगता है। तो बहुत दिन बाद पता चलता है किसी को टाइफाइड हुआ है, ठीक है। तो इस बीच में क्या होगा, वो कैरियर की तरह काम करेगा कि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने का काम कर रहा है। तो जितनी जल्दी इनको डिटेक्ट कर लिया जाएगा उतनी जल्दी इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, आपको लूज मोशन होते हैं, बुखार होते हैं, फिर भी आप दवाई लेने नहीं जाते हैं। नॉर्मली बुखार सा लगता है जब तक हालत ख़राब ना हो जाए। तो जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा उतनी जल्दी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी वैक्सीन। टाइफाइड की वैक्सीन आती है, अब उसे लगा के इम्यूनिटी ले सकते हैं। एंटी फ्लाई मीजर शुड बी टेकन। कोशिश करें कि मक्खियाँ वगैरह से खाने और पानी को बचा के रखें। मतलब खाने पीने की चीज़ें ढक के रखें ताकि मक्खियाँ ना बैठे। बाहर के खाने को अवॉइड करें जहाँ पर मक्खियाँ वगैरह बैठी होती है, स्पेशली जो खुले आइटम बिकते हैं, मीठा वगैरह या फिर खाने की और भी चीज़ें जहाँ पर मक्खियाँ खुले में बैठ रही हैं, ऐसे आइटमों से दूर रहें, ठीक है। एंटी फ्लाई मतलब मक्खियों से दूर दराज बनाए रखें। पब्लिक शुड बी एडुकेटेड फॉर सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन। जो पब्लिक है, लोग हैं, आज तो बहुत कॉमन हो गया है, कोरोना वायरस के चलते लोग हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं बार बार, ठीक है, हैंड वॉश यूज़ कर रहे हैं। तो यही है, प्रॉपर पब्लिक को एडुकेटेड रहना चाहिए कि प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके रखें, मीन साफ़ सुथरे रहें, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविज़न ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बॉयल मिल्क इज़ नेसेसरी। प्रॉपर पानी होना चाहिए साफ़ सुथरा। जैसे लोग जो पिछड़े इलाके हैं, बहुत ख़राब स्थिति है जहाँ पर लोग कुएँ से या फिर खुले में जो वो होते हैं आपके तालाब टाइप होते हैं, वहाँ से पानी भर लेते हैं, उसको पी लेते हैं, दूध को डायरेक्टली पी लेते हैं। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, पानी अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन साफ़ वाला, तो आप पानी को बॉईल करके पिएँ, दूध को बॉईल करके पिएँ, क्योंकि दूध में ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया होता है, पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो पानी और दूध को उबाल कर ही पिएँ, ठीक। अगला है, पब्लिक शुड बी इम्यून विद टैब वैक्सीन विच कंटेन साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी, ठीक है। ये वैक्सीन आती है टीबी की, ठीक है, इसके लिए होती है वो, टाइफाइड फीवर के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया होता है, कौन कौन से, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी, ठीक। तो ये सारे बैक्टीरिया हैं जो इस वैक्सीन में अवेलेबल होते हैं। और स्मॉल क्वांटिटी में वैक्सीन, आपको पता ही क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी में बैक्टीरिया दे दिए जाते हैं ताकि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए, तो नेक्स्ट टाइम जब ये बॉडी में अटैक करे तो ये इन्फेक्शन ना कॉज कर सके। तो हम इनमें टाइप की वैक्सीन में यही देते हैं। क्लोरामफेनिकोल एक ड्रग है जो इसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है टाइफाइड के, ठीक है, वो दे दी जाती है इसको प्रिवेंट करने के लिए। सिम्टम जान लीजिए।